इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के जरिए फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की। जी हां, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें आपको अच्छा मुनाफा आसानी से हासिल हो सकता है। वजह है इसमें आपको आसानी से 15 से 20% का इंटरेस्ट मिल जाता है। हाँ, इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूर होता है। कहते हैं अगर आप 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए फॉरेन इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करके बम्पर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो फॉरेन इक्विटी में म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए किस तरह की जानकारी जरूरी होती है और कैसे करते हैं फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, और जाने माने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। गुड आफ्टरनून। बीइंग अ वेल्थ मैनेजर, आपसे जानना चाहेंगे, कोई आपके पास आता है तो मुझे लगता है एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, व्हाई डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स? हाँ, ये सवाल तो मेरे पास रोज ही आता है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। मैंने इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पोर्टफोलियोज कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें एक टॉप क्वालिटी के अगर स्टॉक्स के अंदर जाना है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ फॉर एग्जांपल यूएस, हमें पता है सीड ऑफ इनोवेशन अगर यूएस में है तो वो जो कंपनीज हैं जो इंडिया में नहीं है अवेलेबल, तो उसमें तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो जब आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बोला सर ने कि एप्पल का जो शेयर है वो लेट्स से $164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप एक स्टॉक खरीदने जाएं। बट अगर आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके जो यूनिट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं एट योर अवेलेबल प्राइस। लेट्स से आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 10 टॉप फैंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरे पास जो क्वेरी बेसिकली आती है कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, तो हम इसलिए इन्वेस्ट करें जिससे एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। हम इसलिए इन्वेस्ट करें कि हम एक करेंसी को हेज करें। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से रुपए आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और हमें एक स्टॉक मिल रहा है 80 रुपए में, और लेट्स से रुपी जो एक डेप्रिशिएट करती है मोर और लेस 3.5 to 4%, और कल को हमें $1 की कीमत लेट्स से 100 रुपए के आसपास बैठ रही है, तो हम देखेंगे कि हमारा रुपी के डेप्रिशिएट होने से भी हमें काफी मुनाफा मिल रहा है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण हम करेंसी हेज करके भी एक अच्छे रिटर्न्स पोर्टफोलियो के अंदर जनरेट कर सकें, जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स में इन्वेस्ट करके प्राइमरीली हम मुनाफा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण हम इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट के काफी तरीके होते हैं, अब बहुत सारे नए तरीके भी खुल गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके टाई-अप्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सिस की बात करूं तो उसके पास श्रॉडर्स है इंटरनेशनल मार्केट का। अगर मैं पीजीआईएम की बात करूं उसके पास जेनिसन है अपना। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं उसके पास अपने प्रूडेंशियल है। ये सारे इंटरनेशनल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल एएमसीज हैं जो पूरी तरीके से रिसर्च करती हैं अपने अपने डोमेन में। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं ये इंटरनेशनल एएमसीज डिसाइड करते हैं। इनके कोलैबोरेशन होते हैं इंडियन एएमसीज के साथ, और उसके थ्रू आप बेस्ट रिसर्च कर पाते हैं और आप अपने इन्वेस्टर्स को वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप वो स्टॉक्स दिलवा सकते हैं, जिसके कारण आपके सारे रिस्क मोर और लेस मिटिगेट हो जाते हैं कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपके पास ऑलरेडी फंड हाउसेज, फंड मैनेजर्स, रिसर्च टीम, चैनल पार्टनर्स सब बैठे होते हैं और आप उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें जो एक बेसिक रिस्क होता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मोर और लेस दैट गेट्स मिटिगेटेड। यानी आपके मुताबिक नोन फैक्ट्स हैं, नोन रिस्क हैं, कुछ अननोन भी होते हैं, जैसे आपने ईरान का एग्जांपल देकर एस्टैब्लिश किया। तो यानी सब बातों का ख्याल आपके माइंड में होना चाहिए। और बीइंग एन इन्वेस्टर जब आपके पास आते हैं फॉरेन इक्विटी में, जैसे किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे नोन और अननोन, हमने रिस्क की बात की। हाँ, जैसे बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करते हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि 10 से 15% से ऊपर
कोई भी एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स अपने साथ एक डिफरेंट टाइप के रिस्क लेके आते हैं। जैसे सर ने एक ईरान का एग्जाम्पल दिया, उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी में पॉलिटिकल अपीवल हो गया किसी कंट्री में, तो जिसके कारण उसकी मार्केट्स एकदम नीचे गिर गई, तो वो भी एक एडिशनल रिस्क है। लेट्स से किसी की करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर गई बहुत ज़्यादा, तो वो एक अपने साथ एक अलग टाइप का रिस्क लेकर आता है। तो जब हम एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और उसमें हम ये सोच लेते हैं कि हम 10 से 15% का लेट्स से एक इंटरनेशनल फंड्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर उस 10 से 15% के पैसे को भी हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पैसा हम चाइना, ताइवान और हांगकांग जैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम देखते हैं, जैसे सर ने ETFs का नाम लिया, तो हम लिथियम बैटरीज बहुत फेमस है, इनके ETFs आने स्टार्ट हो गए हैं। चाइना बैटरीज के ETFs आ गए हैं, ऑटोमेशन में ETFs आ गए, जैसे IoT के ETFs आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि उस 15% में से एटलीस्ट 3 से 4% का जो पैसा है वो इनोवेशन वाली जो कंपनीज हैं, बायोसिम्युलेटर्स जो बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल जो कंपनीज मॉडर्ना या फिर फाइजर जैसी कंपनीज आ गई जिन्होंने बहुत ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग में काम किया है और हमें पता है इसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम जो उन स्पेशलाइज्ड एरियाज में उन 10 से 15% के जो पैसा है उसमें उस पैसे को डिवाइड कर लेते हैं इन सेक्टर्स स्पेसिफिक और कंट्री स्पेसिफिक। या तो हम उसको ग्रेटर चाइना में ले जाते हैं, या उसको हम आसियान में ले जाते हैं, या हम उसको US और कनाडा में रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी हमें उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी हमें उसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, अलॉन्ग विद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, चाहे वो IoT है, चाहे वो आपके फार्माज हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हम बुलिश हैं और उस कंट्री के उस सेक्टर में हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम जाकर इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ये 10 से 15% का टोटल पोर्टफोलियो एक्सपोजर लेकर। जी हाँ, शरद जी और सिद्धार्थ, बहुत अहम जानकारियां फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप लोगों से हमको मिली है, व्यूअर्स को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जितना सिंप्लीफाई आज के पैसा बोलता में हमारे मेहमानों ने किया है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। For a new video which is coming out soon, stay connected with Money Tree Partners.